गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर 10 है, क्योंकि आप लोग के चैप्टर में 18 तक जो कहानियाँ थी या कविताएँ थी, सारी का वीडियो आप लोगों को मिल गया है। आज रिवीजन के तौर पर चैप्टर 10 को रखा गया है, जिसका शीर्षक है और मैं उड़ता गया। इसमें ऑस्कर वाइल्ड की एक उक्ति है कि एक निराशावादी से पैसे उधार लो, वह इसके वापस आने की उम्मीद नहीं करेगा। यानी एक निराशावादी व्यक्ति जो होता है वह नाउम्मीद होते हैं, उसे हाँ ना की स्थिति बनी रहती है। इस कहानी को लिखने के पीछे एक कारण यह छिपा हुआ है कि अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति के काम में सदा संदेह बनी रहती है। जिसका मन स्थिर नहीं होता है, उसके कार्य में स्थिरता नहीं दिखता है। मई का महीना था, भयंकर गर्मी थी और दोपहर भोजन करके लेटा हुआ था। लेखक ने यह दर्शाया है कि बाहर आग बरस रही थी, गर्म हवा चल रही थी। नींद को किसी तरह से कोशिश करके मैं बुला रहा था। अचानक हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आए। मुझे तो लगा किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया। यानी जब व्यक्ति नींद में होता है और कोई उसे परेशान करने की नज़र से अगर उनके पास आए तो वास्तव में वह उन्हें शत्रु ही दिखता है। अब वह ऊपरी भाव दिखाते हुए कहते हैं, ठीक है बैठिए। यूँ मुझे भगाने की कोई तरकीब मालूम है, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं जो उन्हें उठ जाने के लिए भी अस्त्र चलाए जाते हैं। यानी हाव भाव से वो उठ के जाने वाले वीर में से नहीं थे। वह अपने जगह पर स्थिर थे। जैसे ही वह सज्जन घर में प्रवेश किया, मैं तो देखकर अधमरा सा हो गया और शिष्टतावश मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। वह आदमी निम्न वर्गीय था। मैंने उसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने आने का कष्ट कैसे किया? उन्होंने जवाब दिया, यूं ही निकला, सोचा चलो मिल लूं। यानी अपनी सहूलियत से आए और मेरे और लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरों के पास काम ना करने देने की हानि पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति का सोच जो होता है वह अपने तो काम में अपना समय निकाल कर लेते हैं, लेकिन उनकी मंशा होती है कि चलो मैं व्यर्थ के समय को किसी दूसरे के पास व्यतीत करूं ताकि वह अगला इंसान जो है वह परेशान हो। इस बातों की सोच बनाकर आए हुए व्यक्ति को लोग सम्मान नहीं दे पाते हैं और लोग उससे उठते हैं। उनका फुर्सत का समय था तो मेरे पास आ गए और मैं कागज़ कलम रखकर उनकी तरफ फुर्सत में हो जाता हूँ। उस सज्जन ने बात शुरू की, आप ऐसा अक्सर देखते होंगे कि जो व्यक्ति काम में नहीं लगे रहते हैं वह व्यर्थ की बात बहुत अधिक करते हैं। काम की बात कम और व्यर्थ की बातें अधिक करते हैं। उसी तरह से वह सज्जन व्यक्ति देश विदेश, दूसरे राज्य, दूसरे धर्म की बातों को लेकर उनको काफ़ी परेशान करने लगा। तब उनकी बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई और वह सहानुभूति के बाद उठाई और जमाई लेते हुए
चेहरे से भरसक परेशानी प्रकट कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। तब वह परेशान होकर आगे बोले, अब देखिए, अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहा है। यह यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरब से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे हैं। अब वह व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया कि अब यह राष्ट्रीय बातों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बातों की ओर लग गया। उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था। वह जो भी बोलता था उसका वह कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। अब लास्ट में जब उन्होंने चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है आदि बातों को वह रखते हुए साम्यवादी की चर्चा करने लगे, अमेरिकी सैनिक अड्डे का विरोध की बात करने लगे, तो वह जम्हाई लेते हुए हाथ को फेरा और कहा, सब ठीक है। लेखक काफ़ी ऊब चुके हैं। उनकी बातों की ओर ध्यान न देते हुए अब वह हठात कर बैठते हैं, चलिए सब ठीक है। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं केवल हूँ करना शुरू किया, और जब वह बहुत परेशान हो गए तो सिर्फ हूँ करने लगे। अब उन्हें चीन से उड़े वाशिंगटन तक पहुँच गए। कहने लगे, निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वारगेट में फंसा हुआ है। इन सब बातों को सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए। इसके बाद जब भारत लौटे तो गुजरात बिहार की राजनीति शुरू कर दी। कॉलेज की घटनाओं को मेरे पास रखने लगे। मेरी हालत बहुत खराब थी और इस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था। मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जो रस्से में बांध दिया गया है और उसके गर्दन पर तलवार रखी हुई है। वह अब बैठे और अंगड़ाई लेकर बोले, अब तो सब ठीक है ना। अब उनकी बातों को सब समझ करके अब कहते हैं कि तो क्या अब तो सब ठीक है ना। कोई खास काम तो नहीं था, जरा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। इस कहानी को पहले भी आप वीडियो के माध्यम से समझे थे या बुक में भी आप पढ़े ही होंगे। इस कहानी में वैसे लोगों की चर्चा की गई है जो निष्क्रिय हैं, जिन्हें अपने पास कोई काम नहीं है। वैसे लोग अपने तो खुद परेशान होते ही हैं, दूसरे को भी परेशानी में डालते रहते हैं। भला वह व्यक्ति को जब 10 ही रुपया लेना था तो वह दरवाजे खटखटाते के वक्त ही अगर लेखक से अपनी स्थिति को बताता और कहता कि मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है